ठीक इसी तरह का सत्संग मां सबरी की कुटिया में लाखों वर्ष पहले हुआ था। भगवान राम जंगल में भ्रमण करते हुए मां सबरी के कुटिया में आज पधारे। मां सबरी 3 जन्म से साधना कर रही थी। हम लोग थोड़े से समय में अधीर हो जाते हैं, लेकिन कोई बड़ा काम को करने के लिए बड़ा मेहनत लगता है, परिश्रम लगता है, इसलिए धीरज धर करके रहना चाहिए। रहीमन चुप होए बैठिए, देख दिनन की फेर, नीके दिन जब आई है तो बनत न लगी है देर। इसलिए दिन अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, धैर्य धारण कीजिए, धीरज धरे तो कारज सरे, समय आए तरुवर फले माली सींचे नीर, कारज धीरे होता है काहे होत अधीर। तो ये साधना में ये पहला उपदेश है कि मां सबरी को 3 जन्म की साधना लगी। पहला जन्म जो था वो तो हिरनी के शरीर में था। कहिए मनुष्य होकर के तो लोग ढेर सत्संग करते हैं, फुर्सत नहीं है काम धंधा से। कोई खिखिरनी होकर के सियार बंदर होके कैसे सत्संग करे? तो ठीक है, खिखिरनी ने सत्संग नहीं किया, लेकिन सत्संग का रंग खिखिरनी पर जरूर लग गया। एक अंधा व्यक्ति यदि सत्संग में आ जाए तो भले वो गुरु महाराज को संत को नहीं देखेंगे, लेकिन गुरु महाराज संत उसे जरूर देख लेंगे, तो उसे देखने का लाभ मिल जाएगा। श्री सदगुरु। इसलिए सबको सत्संग में आना चाहिए। एक बहिरा व्यक्ति सत्संग में आ जाए, भले वो प्रवचन नहीं सुनेंगे, लेकिन वो यदि जय जयकार भी कर देंगे, प्रभु का गुणगान भी करेंगे, तो उनका जो जय जयकार है, गुणगान है, वो प्रभु सुन करके उसे सुनने का लाभ प्रदान कर देंगे। ये लाभ होता है। यही हुआ, खिखिरनी थी, बिल में जानवर रहता है, जानवर का क्या जीवन होता है हम लोग सोच सकते हैं। हम लोग की बुद्धि छोटी है, तुरंत भुला जाते हैं। ठंडी है तो कहते बाप रे बड़ा ठंडी है, ठंडी है, ठंडी है, ठंडी है, कैसे जाएंगे सत्संग। जब गर्मी था तब तो झिटपिटी छूट रहा था कि नहीं, बिजली पंखा में मुंह फैलाए बैठे रहते थे, पंखा को छोड़ते नहीं थे। अभी तो कम से कम घर ठंडी है तो बढ़िया है, 1-2 चादर ओढ़ लीजिए, कहाँ जाएगी ठंडी पता भी नहीं चलेगा। तो मौसम का दोष नहीं दीजिए। हम लोग विचार करें कि जानवर का क्या हाल होता होगा। हम लोग कपड़ा पूरा ले लेते हैं देह पर, उस पर भी जब ठंडी लगती है ना तो आग के पास बैठ जाते हैं, हीटर चला लेते हैं। लेकिन उस जानवर का कैसा समय बीतता होगा, दिन रात। ऐसे गर्मी में जानवर, किसी भी जीव को संसार में सुख नहीं है, सब दुखी हैं। पर कम से कम मनुष्य शरीर में हम जब तक है तब तक कम से कम औरों की तुलना में हम बहुत सुखी हैं। इसलिए भी ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि हमको दूसरे शरीर में तो नहीं भेजे हैं ना। अरे भगवान कुछ नहीं किए, क्या नहीं किए, देव दुर्लभ शरीर दिया, अब कौन चीज देगा। बिना मतलब का तो कोई किसी से बात भी नहीं करता, देना लेना तो दूर की बात रही। जब तक जेब में पैसे हैं लोग पूछते हैं कैसे हैं, पैसे ने तो जैसे तैसे मरो जरो, हमें क्या मतलब। बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखो खूब विचार जगत में स्वार्थ का व्यवहार। लेकिन परमात्मा ने कब हो कि करी करुणा नर देही, अदेत ईश बिनु हेत सनेही। अकारण ही वो परमात्मा जीव को मनुष्य शरीर दे दिया। कैसा शरीर, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। जिस देवताओं की पूजा हम लोग बड़े बड़े तीर्थों में धामों में जाके करते हैं ना, वो देवता भी तरसते हैं, तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसी तू ही अब बता। हाय ऐसा अमोलक रतन खो दिया, प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोच रे मन भला तू इसे पा क्या किया। ऐसा देव दुर्लभ जीव चराचर जांचत जेही। तो परमात्मा का बड़ा उपकार है कि उन्होंने मनुष्य शरीर प्रदान किए बिना स्वार्थ के, बिना कारण के। इसलिए मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। सुबह से शाम बेटा पोती नैत नातिन घर वर कन्या लकनिया के पीछे माथा धुनते रहते हैं,
कभी भी न सुबह न शाम न दोपहर, कभी नाम ही नहीं लेते। 1000 मोबाइल का नंबर है, याद रहता, लेकिन 2 अक्षर का गुरु मंत्र कहते भुला गलिया, की करबा लो। एक माता दी दीक्षा ली में पूछा कि की जपे छ, कहिया ले लो दीक्षा, तो बोली कि बाबा तोरा जन्म से पहले ही दीक्षा ले लिए। कैसा खरकटल बात। वो कही मैं पूछी तो रहा था, कहती तोरा जन्म से पहले तो की जपे छ, तो मानस जप मानस जप मानस जप, लो जाओ करो बात, यही जप रहे मानस जप, जप गया गप में। इसलिए कहने का मतलब ये है कि उस परमात्मा के नाम तक को याद नहीं रखते हैं जिस परमात्मा ने हमको इतना कुछ दिया। कोई जब 100 रुपया मौका पे देता है ना, तो कहते हैं आपको जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। अब उसको 100 रुपये में कभी नहीं भूलेगा, लेकिन शरीर का कितना कीमत है भाई, 10,000 20,000। ये जो 2 आँख है, डोका वाला आँख, टिम टिम जो मारते हैं, कितना कीमत है इसका। इसमें चश्मा चढ़ा लेते हैं, काजर लगा लेते हैं, कितना कीमत है, कोई गिनती है? दुनिया में कोई इसका कीमत नहीं लगा सकता है। दुनिया की सारी संपत्ति दे दे तो कोई आंख नहीं दे निकाल के। किडनी लीवर कितना कीमत है। हम दूसरे के गुद्दा को खरीद के, मांस खरीद के ले आते कि बेटा बेटी का प्रोटीन विटामिन बढ़ेगा, मेमोरी पावर, पोता का मेमोरी पावर बढ़ेगा अंडा खाने से, और ताकत बढ़ेगा मांस गुद्दा मछली खाने से। तो दूसरे जीव को खा खा करके ताकत बढ़ाते हैं। कहते क्या है, पैसा टका तो इसीलिए ना भगवान दिया है, बढ़िया बढ़िया खाओ। तो बढ़िया बढ़िया वही है, थूक खखार नेटा पोटा खाने वाला मछली है? बढ़िया बढ़िया खाओ, पैसा टका। अब कहते जो नहीं खाते तो कहते वो तो कंजूस है। लो, तो फैशन बना दिए दूसरे के जीव के मांस को खा करके। लेकिन आपके मांस का कितना कीमत है? यदि पूछे कि हमको, हमारे पास भी 1000-2000 रहता है, यदि पूछे कि 100 ग्राम गुद्दी दे दीजिए शरीर के कहीं से काट करके 1000 रुपये दूंगा, तो दीजिएगा? 1000 बात जरूर बोल दीजिएगा, 1000 झाड़ जरूर लगा दीजिएगा। अरे लाखों रुपया क्या, करोड़ों रुपया में 1 किलो मांस शरीर का कोई नहीं दे दे। लेकिन हम दूसरे जीव के मांस को जरूर 1500 में ला करके खाते। तो शरीर का, अपने शरीर का कीमत लगाइए कितना है। एक माल, मवेशी, खस्सी, बकरी का बाजार में कीमत लगता है ना, तो किस आधार पर कीमत लगता है कि कितना गुद्दी है, कितना मांस है, कितना हड्डी है। लेकिन मनुष्य शरीर का कौन कीमत लगा सकता है? अनमोल शरीर है, मनुष्य जन्म अनमोल रहे। तो इसलिए ऐसा अनमोल शरीर जिसका कोई मोल नहीं है, कीमत नहीं है, कोई कीमत दे नहीं सकता, ऐसा देव दुर्लभ शरीर परमात्मा ने दिया। उसके बदले हम उसे कुछ नहीं दिए, फिर भी दिया, तो इसे हमें उसको शुक्रिया करना चाहिए, ईश्वर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ मां सबरी खिखिरनी शरीर में है। लेकिन इसी तरह सत्संग का आयोजन था। सत्संग की महिमा देखिए, जहां कहीं किसी तीर्थ में, पूजा अनुष्ठान में भगवान है कि नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सत्संग में भगवान है इसकी फुल गारंटी है। श्री सद्गुरु ये सत्संग है। देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भाव भय शरण शोक हारी। इसलिए सब संत ने कहा मुझे सत्संग दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उद्धव जी महाराज वृंदावन गए थे, प्रेम नगरी वृंदावन, गोपियों को समझाने के लिए भगवान के बारे में। पर जब उन गोपियों का प्रेम, भक्ति और सत्संग को देखा तो उद्धव जी का ज्ञान गोपियों के प्रेम में ही बह गया। कबीरा कबीरा क्या करे, चली यमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। इसका ये मतलब नहीं कि कबीर साहब इससे आगे गोपियां हैं, गोपियों की भक्ति है। इसका मतलब ये है कि गोपियों की भक्ति संत की श्रेणी का, संत के लेवल की भक्ति है। ऐसा सत्संग, दिव्य सत्संग
कि उद्धव जी उस सत्संग के गंगा में नहाते रह गए। 3 दिन के लिए गए थे, 6 महीना लग गया। इसके बाद लौट के आए तो उद्धव जी का रंग ढंग वेशभूषा भाषा सब बदल गया। भगवान पूछते हैं कुछ और वो बोलते हैं कुछ। कहते आप बड़े निष्ठुर हो, कठोर हो, आपको भक्तों के ऊपर कोई दया माया नहीं है। ओ ब्रजवासी खाए पिए बिना भूखे सुखे वो आपकी राह देखते, आपका जप ध्यान करते रहते हैं। आपने उसे परसों का वचन दिया, वर्षों बीत गया, होश नहीं है। तब भगवान ने उद्धव जी को हृदय से लगाए, प्यारे उद्धव, मैं समझ गया कि तू असली सत्संगी बन गया, तुम्हारे अंदर भी वो सत्संग का रंग चढ़ गया, और इसीलिए तू ये प्रेम की भाषा को इस तरह से मुझ भगवान के सामने भक्त होकर बोल रहे हो। तब उद्धव जी कहते हैं, प्यारे तो ठीक है, तो मुझे एक वरदान आप जरूर देना प्रभु, कि मेरा जब भी जन्म हो ना तो उन वृंदावन में उन भक्तों के बीच में मेरा जन्म हो, यही वरदान दो। यदि मनुष्य शरीर नहीं भी मिले ना तो पशु पक्षी गुल्म लता औषधि जो भी बनाना हो बना देना, पर मेरा जन्म वृंदावन में उस भक्तों के बीच में हो जाए, ऐसा वरदान देना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां, आशा त्यजो आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम। इसलिए कि आपके भक्तों का जो सत्संग है ना, वो सत्संग मुझे मिलता रहे, अथवा आपके भक्त जो सत्संग करते रहते हैं उसके चरण धूलि का किसी में स्नान करता रहूं, ताकि मेरा कल्याण होता रहे। इसलिए मेरा किसी भी रूप में जन्म देना, उन भक्तों के बीच में देना। ये सत्संग की महिमा है। सत्संग को आसान मत समझिए कि हो आसान है, बगल बाबा सब करते रहते हैं। बोलना आसान है, लेकिन कभी कभी आप विचार करके देखिए कि बगल में सत्संग होके निकल जाता, आप क्यों नहीं भाग ले पाते हैं? क्योंकि उस दिन आप भागे थे। दूर दूर से सत्संगी आकर के सत्संग कर लेते, बगल में ताश खेलते रह जाते हैं, राजनीति की बात करते रह जाते, चुगली चपाटी हंसी मजाक नाच चटनी चुटकुल्ला देते रह जाते, सत्संग निकल जाता, कहाँ आते हैं वो? ऐसा नहीं है कि उसके लिए सत्संग नहीं, लेकिन ये बड़े भाग से मिलता है। इसी तरह वृत्रासुर ने वरदान मांगा था, अहम हरे तव पादैक मूला, दासानुदासो भवितास्मि भूया, मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते, गृणीत वाक् कर्म करोतु काया। कहते हैं प्यारे, मुझे एक वरदान दो कि मुझे इस जन्म में तुम्हें राक्षस, वृत्रासुर राक्षस था, भगवान से वरदान मांग रहा कि इस जन्म में तो मैं राक्षस हूं, यदि अगला जन्म कभी देना तो अपना दास बना लेना, और नहीं तो अपने दासों का दास भी बना देना, मैं समझूंगा मेरा कल्याण हो गया। श्री सद्गुरु अर्थात सत्संगी का, संत का संतान, सत्संग से हमें जोड़ लेना। आज ये सत्संग का प्रभाव देखिए, संतों का सत्संग भोज भंडारा हुआ, प्रसाद, और संत महापुरुष प्रसाद ग्रहण किए, और जैसे हाथ धोने के लिए उधर थाल पत्तल उधर फेंका जाता है, तो वही खिखिरनी आके खा ली, उसके जीवन में उसके किस्मत का सितारा चमक गया। सत्संग का प्रसाद भी बड़ा महत्व रखता है। राजसी यज्ञ हो रहा था, कहाँ? हस्तिनापुर में महाराज युधिष्ठिर करा रहे थे। भगवान उस यज्ञ में सबको काम दे दिए, लेकिन भगवान कौन सा काम लिए? जितने भी अतिथि अभ्यागत आएंगे उसका चरण पखारूंगा, आदर सम्मान करूंगा, स्वागत सत्कार, और इसके बाद जब वो भोजन करेंगे तो उसका पत्तल जूठन मैं ही साफ करूंगा। ये कौन बोल रहे हैं? यज्ञ नारायण भगवान, यानी जग का मालिक जगदीश होता है। स्वयं भगवान की, ईश्वर की कृपा से ही जग होता है, और वही उस जग में सब सेवा करते, यानी वो इतना महत्व देते हैं उस जग का। तो इस तरह से ये सत्संग की महिमा है।
इसीलिए जहां कहीं भी सत्संग मंदिर हो ना, तो उसको गुरु का घर सत्संग स्थल समझ करके उसको आदर सम्मान के साथ उस मंदिर की सेवा करनी चाहिए। मैं इस गाँव में कभी आया नहीं, पहली बार आया, मंदिर का जो दीवार टूटा देखा ना तो मेरा दिल ही टूट गया। भाई मंदिर, आप किसी के घर का कोई एक ईंट कहिए तो उठा लेने के लिए किसी को, कोई मेहनत से कमाया है ना, तो गुरु महाराज का घर है, और तो पूरे गांव समाज के लिए ना फायदा है। गांव समाज में चोर उचक्के बदमाश लंगे लफंगे जो हो रहे हैं, तो कम से कम सठ शुद्ध रही, सत्संगति पाई, कम से कम बाल बच्चे किसी न किसी बहाने जुड़ेंगे, सुधरेंगे, सबके लिए है वो। तो सबको, समाज के बच्चे बूढ़े जवान सबको चाहिए समझदारी कि भाई मंदिर है, हम लोगों के समाज का मंदिर है, तुम उसे तोड़ ताड़ करके क्या कर लोगे। एक से एक मजार बने हुए, मदरसा बने हुए, कब्रिस्तान बने हुए, एक ईंट उठा के दिखाइए तो किसी को साहस नहीं है। लेकिन जब ये शर्म की बात है कि अपने धर्म का, अपने इष्ट का, अपने भगवान भगवती संत का जब दरबार है, मंदिर है, तो उसको जोड़ने के जगह पर तोड़ रहे हैं, तोड़ते रहते हैं, तो इससे दोष लगेगा और ये अपराध कभी किसी से क्षम्य नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि गौ समाज को कि जहाँ कहीं भी सत्संग भवन हो, भगवान का मंदिर हो, जो भी हो, उसमें दान पुण्य करें, उसको जोड़ें, उसको सजाएं, साफ सफाई करें, सेवा करें, न कि उसे दुर्गंधी फैला करके दूषित करें। दूषित करिएगा तो जाने कि अपने लिए कब्रिस्तान बना रहे हैं, अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, दूसरा कोई रास्ता मुक्ति मार्ग का नहीं है। इसलिए ये सत्संग का महत्व है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज के गुरु थे, समधी थे अमरदास जी महाराज। अमरदास जी महाराज तो जा रहे थे हिंगला देवी की पूजा करने, अमरदास जी महाराज। तो आगे क्या होता है कि रास्ते में उसका जो समधी था ना, उसका वो आश्रम था, तो सोचा रात में रह जाएंगे, अगले दिन देवी माँ का मंदिर जाएंगे। रात में विश्राम किए, सवेरे जब जगे, सवेरे 2-3 बजे, तो देखा एक देवी जी झाड़ू लगा रही है। अब उनको पहचान में आ गया, कहते माता जी मैं तो तुम्हारी पूजा करने जा रहा हूँ, तुम्हारे मंदिर, तुम यहाँ हमारे समधी के यहाँ क्या झाड़ू लगा रही हो, तुमको क्या हो गया। तो उस माता रानी ने कहा देखो बेटा, तो जिस देवी हिंगला देवी की पूजा करते हो ना, वो देवी इस संत के दरबार में झाड़ू लगाती है। लक्ष्मी है संतन की दासी, रज चाहत कैलाश के वासी। ऐसे संत, निर्मल संत का यदि चरण धूलि मिल जाए तो सब देवी देवता अपना सौभाग्य समझते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि संत महापुरुष परम पवित्र होते हैं, जहाँ संत विराजते हैं वहाँ 33 करोड़ देवी देवता सहित भगवान विधाता ब्रह्मा विष्णु महेश विराजते हैं। इसलिए बड़ा स्थान होता है गुरु दरबार का, सत्संग का। तो सत्संग कहाँ मिलेगा, आजकल पैर रखने का जगह नहीं। आज़ादी के समय 40 करोड़ आबादी थी, अभी 140 करोड़ से भी बढ़ गया है। लेकिन जब कोई मंदिर है, किसी को 10 बीघा 50 बीघा जमीन है, बोलिए 1 कट्ठा जमीन देने, 1 इंची जमीन नहीं दे। लेकिन जब कोई जमीन दिया हुआ है तो समाज को चाहिए कि उसी के भविष्य का जो है ना, बाल बच्चे, उसी का सुधार होगा। इसलिए उसको मंदिर की सेवा करें, मिलजुल करके उसको बढ़ाएं। मेरा कहने का विषय कि माँ सबरी जो खिखिरनी थी, तो प्रसाद खाई और अगले जन्म में राजकुमारी बन गई। श्री सदगुरु महाराज की। ये लाभ होता है। आप 100 को खिला दीजिएगा ना, अन्न दान कर दीजिएगा तो अन्न का भंडार मिल जाएगा। वस्त्र दान कर दीजिएगा, वस्त्र का फैक्ट्री लग जाएगी। जैसे द्रौपदी महारानी को अन्न दान, जमीन दान दीजिए, जमीन मिलेगा। दवाई दारू जो सेवा कीजिए वो जरूर लौट के आता है, जीवन में 1000 गुना बढ़ के आता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं धरती पर, जिसे दे दीजिएगा तो मनुष्य शरीर मिल जाएगा। दिखा दीजिए, कोई प्रूफ दीजिए कि इसने वो कर दिया, उसे मनुष्य शरीर मिल गया। मनुष्य शरीर केवल जब भी मिलता है, जब कभी कोई जीव सत्संग में बैठता है, तो इसी सत्संग का संस्कार उसे लौटा लौटा करके बार बार मनुष्य जन्म दिला देता है, और उससे भक्ति करा करके एक न एक दिन परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त करा देता है।
ये है सत्संग का चमत्कार कि आज एक जानवर शरीर से खिखिरनी से राजकुमारी हो गई। ऐसा कई उदाहरण मिलता है। हम जिस देश में रहते हैं ना, उस देश का नाम क्या है? भारतवर्ष। और इस देश के जो राजा थे वो बड़े तपस्वी थे। भले इस देश में रह के हमको सत्संग भजन करने में शर्म आती है। जो नए बुजुर्ग हैं, बूढ़े पुराने हैं, वो सब तो सत्संग में आते हैं, लेकिन नए पीढ़ी को देखें सत्संग में। लेकिन अभी यहाँ नाच नटंगी हो जाए, ब्याह शादी हो जाए, तो एक भी बूढ़ा बूढ़ी दिखाई नहीं देगा। सब चिरन्नी अठन्नी से एकदम बिरनी की तरह नाचते रहते हैं। लगता है कि उसको 440 वोल्ट का करंट आ गया शरीर में। तो भाई, तो इस तरह से इस देश के जो हमारे भारतवर्ष थे, उसके प्रथम सम्राट जो भरत जी महाराज थे, वो तो तपस्वी थे। तो जिस देश के सम्राट ही तपस्वी हो, तो उस देश के प्रजा को तपस्वी होने में, सत्संगी होने में कौन सा शर्म है? जिस राज्य में हम लोग रहते हैं, ये बिहार नाम क्यों पड़ा? भगवान बुद्ध यहाँ जगह जगह पे सत्संग मंदिर बनाए और सत्संग किए, और उनके सत्संग मंदिर को बुद्ध विहार बोला जाता है। इसलिए इतने बुद्ध विहार बने कि अंग प्रदेश का नाम बिहार राज्य हो गया। तो जहां पर हमारे पूर्वजों ने इतने सत्संग तपस्या किए, वहां हम नया पीढ़ी को क्या हो गया? कौन सी शर्म आ गई? बड़े घर की बड़ी बहुरिया सत्संग में न जाए, जन्म जन्म होवे कुतिया घर घर डंडा खाए। आगे सोच लो कैसी प्रतिष्ठा कहाँ जाएगी। इसलिए तो इस तरह से तो महाराज भरत जी भी चौथेपन में सम्राट होकर के भी गंडकी नदी के तट पर पुनः आश्रम में तपस्या कर रहे थे। सोचिए, तप करते करते से जीवन खप गया। लेकिन अंत समय में एक थोड़ी सी गलती क्या हो गई कि एक मिर्गी को बचाने के चक्कर में मिर्गी को छांक के ले आए, क्योंकि बाघ के डर से वो भस रही थी। मिर्गी को छांक के आश्रम ले आए। अब मिर्गी के देख रेख करने में भरत जी का ध्यान भजन छूट गया। देखिए, देख रेख सबका करना चाहिए, लेकिन जो असली काम है उस पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे भी हम लोग को होता है ना, जब घर द्वार कुछ नहीं था, मकान दुकान, बेटा पोता पोती कुछ नहीं था, तो खूब ध्यान करते थे। और जैसे पोता पोती हो गया, अब सत्संग, कहते बाबा पोतवा को खिलाने से फुर्सत होगा तब ने सत्संग। अब लो दुकान है, रुपया है, पैसा है, नौकर है, चाकर है, इसी को देखने में गुरु महाराज दया से इसी में लगे रहते। अब सत्संग कहाँ? लो, ये गुरु महाराज की दया है कि भाग फूटा हुआ है। किसी तो बढ़िया तो विपत्ति थी ना। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। इसलिए कहने का मतलब ये है कि आज मृगा के चक्कर में भरत जी ने राजपाट छोड़ करके आए थे भगवान का ध्यान करने, और मृगा के चक्कर में भगवान को छोड़ दिए थे। आए थे हरि भजन को होटल लगे के पास। हम लोग तो गांव देहात के हैं, लेकिन शहर बाजार में अभी भी देखिए छोटा छोटा कुतवा के बच्चा को गोद में लेके कैसे घूमते रहता शहर बाजार में। हाय बेबी डॉग, हाय बेबी डॉग, डिड यू हैव योर लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, हाउ आर यू डूइंग टुडे। अंग्रेजी में कुतवा से बात करेंगे वो। कुत्ता से बड़ा प्रेम अपना बचवा से नहीं, उससे ज्यादा बच्चे कुतवा से प्रेम करती है अंग्रेजी मीडियम वाली सब। अब विचार कीजिए, कुतवा को हाय बाय करते करते यदि शरीर छूट गया तो कुतवा बनेगा, तो बोलिएगा कि डीओजी साहब बैठिए थोड़ा सा चाय नाश्ता कर लीजिए। तब तो ऐसा पुलठी दीजिएगा कि उसका टंगड़ी झड़िए के रहेगा। तो कहने का मतलब यदि ख्याल बटेगा ना, तो योगी जी का एक नारा है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो ख्याल बटा तो घटना घटी, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जहां वासना जित ही जाई, यह मत वेद पुराणन गाई। चरण दास गुरु मोहि बताई, तजो वासना सहजो बाई। जहां ख्याल होगा वैसा शरीर होगा। पर यह बात है, मान लीजिए जीवन भर भक्ति सत्संग कर रहे हैं, मरते समय कुत्ता बिल्ली का ख्याल आ गया, तब क्या होगा? तो थोड़े समय के लिए उस शरीर में जाना होगा, लेकिन भक्ति का संस्कार के कारण फिर से मनुष्य शरीर में आएंगे। वही हुआ जड़ भरत जी महाराज थोड़े समय के लिए मृगा शरीर में गए, और फिर से वही भरत जी महाराज जड़ भरत के रूप में आ गए, तपस्वी के रूप में।
परंतु इस जन्म में वो दिन रात भक्ति भजन में लगे रहे। एक बार की बात है, जड़ भरत जी महाराज भ्रमण कर रहे थे तो रास्ते में एक राजा से भेंट हुई, राजा रहुगण। तो उसके राजा रहुगण तो पालकी पे वो भी जा रहा था सत्संग करने, कहाँ तो कपिल भगवान के आश्रम। और पालकी का जो कहार होता है ना चार, उसमें एक बीमार हो गया तो भरत जी को पहचान नहीं पाए और इसी को बोले कि मदद करो। तो जड़ भरत जी संत थे और उसी के कन्हा पर पालकी का एक कोना दे दिया। अब संत को क्या मान अपमान, वो ढो रहे हैं। अब संत तो अपने स्वभाव में होते हैं ना, तो संत का दया स्वभाव है, सब जीव पर दया करने का स्वभाव है उसका। जिसके अंदर दया भाव नहीं है वो सत्संगी है क्या, आध्यात्मिक दृष्टि से वो कुछ भी नहीं है। इसलिए सब जीव पर दया। जड़ भरत जी महाराज पालकी उठाए जा रहे थे, सामने में अचानक एक चींटी पड़ गई सामने, और उस पर पैर रखने वाला था। तो उसको बचाने के लिए जो पैर से आगे पैर किए तो उछल गए। उछल जो गए तो कंधा पर जो पालकी था वो भी उछला। तो उसके ऊपर जो बैठा था राजा, उसका क्या हाल हुआ, उसको बड़ी जोर से हटने से चोट लगा कपाड़ में। और वो अकबक बकने लगा, मूर्खो मर मर करके चल रहे हो, सर फोड़ रहे हो, ऐसे चला जाता है। इधर जो तीन कहार था बोला सरकार हम लोग तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन ये मोटे सोटे महाराज जी जो आए हैं ना, ये थोड़ा सा जरकिन मार देते हैं। अब उस रहुगण ने उठ पटांग बातों जड़ भरत जी महाराज को सुनाने लगे, खूब अनाप शनाप बोलने लगे। पर ये नियम है कि संत का अपमान करने वाला कोई नहीं बचा है। भोले बाबा कहते हैं साधु अवज्ञा तुरंत भवानी होई अखिल विश्व कर हानि। संत का अपमान से संसार का प्रलय तक हो जाता है। अब जड़ भरत जी सोचते हैं राजा है सत्संगी, जा रहा है सत्संग में, ये हम ही को अनाप शनाप संत को अपमान कर रहा है, ये नरक जाएगा। यदि ये नरक गया तो बदनामी मेरी होगी, क्योंकि लोग कहेंगे लो सब दिन सत्संग किया, आज नरक चला गया। चलो जो भी है, भार तो मेरे कंधे पर है। संत सदगुरु की है प्रतिज्ञा क्या, कि सदगुरु है कर्णधार, जिसका लेते हैं भार उसका कर देते हैं उद्धार। तो भार था। आज जड़ भरत जी महाराज ने उपदेश दिया, अरे रहुगण तुम मुझे सजा दोगे कि मेरी आत्मा को दोगे? तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं, मेरे शरीर तो जड़ है भैया, और मेरा आत्मा तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, तुम्हारा अस्त्र शस्त्र तो वहां पहुंच ही नहीं सकता। अब ये जो ज्ञान उपदेश की बात सुनाने लगे, राजा रहुगण चकित रह गए कि कोई संत तो नहीं है। पालकी से कूद गए, चरणों पर गिर पड़े, क्षमा प्रार्थी, क्षमा करो महाराज, माफ करो, गलती हो गई, आप कौन से संत हो बतलाओ। तब जड़ भरत जी कहते घबराओ नहीं राजन, मैं तो संत ही हूं, लेकिन दुर्वासा ऋषि संजोग से नहीं हूं कि तुझे जला के खाक कर दूं। मैं ज्ञान उपदेश देने के लिए ही विचरण कर रहा हूं। और इस तरह से वहां पर जड़ भरत जी महाराज ने ऐसा दिव्य ज्ञान का उपदेश दिए कि राजा रहुगण को तत्क्षण ईश्वर परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। श्री सदगुरु महाराज की क्या हो। तो बोलिए कि रहुगण तो कहां जा रहे थे, जड़ भरत जी कहां जा रहे थे, कैसे संजोग हो गया, कैसे कल्याण हो गया। तो अब देखिए बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है। पिछले जन्म में ये जो रहुगण राजा था ना, वो वही मृगा था। कौन? जो भरत जी के आश्रम में था। मृगा को भरत जी का सत्संग मिला, मृगा मर करके राजा रहुगण बना। जैसे मां सबरी की खिरनी थी तो राजकुमारी बने, और वही राजा रहुगण को भरत जी महाराज जी तीसरे जन्म में जड़ भरत बनकर आए और उसे ज्ञान उपदेश देकर के उसका कल्याण कर दिए। तो जब तक जन्म होता है बार बार सदगुरु भी आते हैं और उस भक्ति को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम जीव का कल्याण कर देते हैं। इसीलिए तो मल्लाह है ना, मल्लाह का क्या काम है, चाहे जितनी लंबी नदी हो पार करना है उसको।
जीवन की जितनी यात्रा हो भक्ति की, चाहे जितनी लंबी यात्रा हो, मल्लाह सदगुरु भक्ति की नौका पर बैठा लेते हैं, भक्ति पूरी करके उसे भव से पार लगा ही देते हैं। तो इस तरह से मैं कह रहा था कि माँ सबरी जो खिखिरनी थी, सत्संग के संस्कार के बदौलत माँ सबरी क्या बन गई? राजकुमारी बन गई। इसीलिए हम लोगों को भी चाहिए कि दीक्षा शिक्षा ले लीजिए, जोड़ घटा ज्यादा नहीं कीजिए, खुले आम दीक्षा लीजिए। एगो माताजी को मैं पूछा दीक्षा लेब कि नहीं, सत्संग कराई थी, तो बोलती है कि वो बोली कि आप बाबा घर पर जेबे, सोचबे, विचारबे, बेटा पोता से बुढ़वा से पूछबे, बैठक उठक पर पंचायती हेते तब न। अब लो उनको बोल रहे दीक्षा लो तो बैठक उठक पंचायती पूछ पाछ, ये कौन सा नियम है भाई? एक से एक काम अपना बिना मतलब का कर देते हैं। शिक्षा दीक्षा है जीवन का इतना कीमती सौदा है, उसमें कितना घच छोपच करते हैं। इसलिए जैसे बने तैसे करो कमाई, धर चरणन विश्वास, राधा स्वामी दीन दयाला दइए अगम निवास। जल्दी से कर लेना चाहिए। एक आदमी बोला हड़बड़ी इतना क्या है, लेंगे देखेंगे सोचेंगे। अब बाकी काम में बड़ा हड़बड़ी, बाकी काम में काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगा बोहरी करेगा कब। इस काम में आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी हड़बड़ी क्या है जब समय बचा है बरसों। अब लो कहाँ बरसों समय। संत महापुरुष कहते सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। पांव पलक की सुधि नहीं करे काल की, साज काल अचानक मारसी, ज्योति तर को बाज। इसलिए हम लोगों को सुबह से शीघ्रम, जब जागो तब सवेरा, जग करके शिक्षा दीक्षा ले ही लेना चाहिए। माँ सबरी राजकुमारी बन करके भक्ति कर रही है और यहाँ वरदान क्या मांगती है संत से, हे प्रभु इस बड़े घर में बड़ा आफत होता है। एक आदमी है ना 1 लाख रुपए महीना कमाता है, 5 लाख महीना। अब दूसरा देखता है तो उनको दांती लगता है कि भाई इतना कमा रहा, कितना बड़ा आदमी होगा। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा तो विश्वास करिए, 5 लाख यदि कमाता है ना तो 9 लाख रुपया खर्चा उसके घर में है। खर्चा रूपी सुरसा मुंह फैलाए रहती है, सब पैसा निगल जाती है। इसलिए किसी के पास बड़े को बड़ा लफड़ा होता है। एक सत्संगी कुपा घाट में आया, बड़ा खुश था, बोला कि बाबा हमको जो है ना 1.5 करोड़ का जमीन 70 लाख में मिल गया, हम बेना बटा सब करके आ गए। कितना दिए? तो 1 लाख टका दे दिए हाथों हाथ। अब फिर क्या हुआ, गया जमीन लिखाने और उसके पहले उसके अकाउंट में 49 लाख दे दिया, तो कितना हो गया 50 लाख 10,000। इसके बाद पता लगा कि जमीनें सरकारी है, अब खाओ तरकारी। अब था रिटायर दरोगा, तो दरोगा सबको तो कितना माल पानी आता है जानवे करते, 10 पुल्ठी में 10,000, अब सब 50 लाख उसमें घुस गया। तो बड़े लोगों का बड़ा आफत है। माँ सबरी खिखिरनी से राजकुमारी शरीर में आई, पर यहाँ भारी टेंशन था, सत्संग भजन करने में बड़ा विघ्न होता था, बड़ा संघर्ष करना पड़ता। माँ सब ये मीराबाई रानी थी ना, लेकिन वो कितना कष्ट उठाना पड़ा था। उसका देवर ने जहर ला के दे दिया। आज ही एक माता जी बोल रही थी कि बाबा हमारा घर में सब एकदम सर्वभक्षी है, सब कुछ खाने वाला। और जब मैं बोलती हूँ तो कहते तू ही भाग यहाँ से। वैसे देखिए आप लोग मुड़ी हिलाते ना, हम हिलाते ना, लेकिन सबका दोषी आप ही लोग हैं। जब बच्चा छोटा रहता तो मुंह में लगता है दही जम जाता है, कभी नहीं बोलते कि भाई वैष्णव बनो। कहते नहीं अभी बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है, पीठ पोछ देंगे बच्चा है। हाँ खाए छे तो की भेले, मन चले छे तो खाए छे की हो। हाँ अब वही बच्चा जब बड़ा हो के गरुड़ जैसा चच्चा का उम्र का हो जाता है, तब जो बोलते कि बेटा वो मीट मछली मत खाओ, तो जवाब मिलता है कि तुम बुढ़े बुढ़ी हो गए हो, बुद्धि सठिया गई है, इसीलिए बक बक कर रहे हो, चुप रहो, मैं जो करता हूँ वही बढ़िया है। तब मन ठंडा हो जाता है। इसलिए
जब बच्चा रहे ना उसी समय शासन देना चाहिए, प्रशासन देना चाहिए। प्रथम गुरु है माता पिता, रज भी रज के, तो माता पिता गुरु होते, लेकिन गुरु सब है गोबर सब, उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है। एगो बचवा है ना छोटा सा, 1-1.5 साल का होगा, उसको भूख लगी तो मुंह में कुरकुरे डाल दिया। अब बचवा जब चचिया तो एक झापड़ दे दी उसकी माँ, तो खिलाने का पिलाने का न रखने का कुछ नहीं। कहने का मतलब ये किस तरह से मीराबाई राजरानी है पर उसको जहर दे दिया, लेकिन वो भक्तिन थी। जब जैसे बोला कि भगवान का चरणामृत ऐसे पी जा, तो मीराबाई ने उसी समय पान कर ली। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा रानी दीवाने कहाने लगी। ये भक्ति की शक्ति है। आगे एक दिन मीराबाई के देवर ने कहा कि आज फैसला होके रहेगा, तुम राजभवन में रहोगी तो सत्संग छोड़ना पड़ेगा, सत्संग करोगी तो राजभवन छोड़ना पड़ेगा। अब मीराबाई क्या करे, ये तो भारी आफत है ना, सांप सुंदर का खेल है ना। आदमी सत्संग को छोड़ दे लेकिन गलत संग को छोड़ता है। एक आदमी कहते बहुत लोग के बीच बैठना पड़ता है, इसीलिए अभी दीक्षा क्या लेंगे। लो तो बकासुर बनासुर के बीच में बैठना जरूरी है कि तो मीट मछली अंडा गंडा खा रहे हैं, दारू शराब पी, उसके बीच में बैठ कर कहीं क्या कर लोगे। इससे बढ़िया तो नरक में रहो, लेकिन ऐसे लोगों के संग में नहीं हो। लेकिन ऐसे लोगों का संग नहीं छोड़ेंगे, सत्संग छोड़ देते हैं। लेकिन आज संत क्या कहते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने जवाब दिया कि हे मीराबाई सुनो, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। भले ही परम हितैषी क्यों न हो, यदि भक्ति भजन में वो तुम्हारा बाधक है तो उसे त्याग कर दो, और उसे शत्रु के तरह त्याग कर दो। तो जो न तेरे राम का वो न तेरे काम का। इसलिए मीराबाई ने सबों का त्याग कर दी। मैं तो चली वृंदावन राना, मेरे सोए भाग जगे, राना जी तेरे महलों में आग लगे, राना जी तेरे महलों में आग लगे। घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, सांवरिया कावा में मंदिर बनाऊंगी, वहाँ में तुलसी के भोग लगे, वहाँ में तुलसी के भोग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। त्याग दे। पर मीराबाई सदा सदा के लिए भक्ति न हो गई, परम प्रभु को परमात्मा को प्राप्त करके सदा सदा के लिए अमर हो गई। बाकी फैशन में रहते गए, वो सुंदरी कौन बनरी बन के कहाँ घूम रही है कोई नहीं पता है, क्योंकि लख 84 भरम के पाँव पर रट के आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। वो मीराबाई राजरानी थी। संघर्ष मेरा करने का मतलब कि संघर्ष करना पड़ा। अच्छा बोलिए संघर्ष कौन चीज में नहीं है। जो आगे में जो भात दाल तरकारी खाते हैं सरकारी है क्या, वो तो खुद मेहनत करना पड़ता है ना। आप एक किसान के मेहनत को यदि आप अकाउंट में लीजिए तो आपको लगेगा कि एक एक चावल का 100 रुपये कीमत होना चाहिए, कितना मेहनत लगता है। तो भाई अपना पेट भरने के लिए हम इतना मेहनत करते तो आत्म कल्याण के लिए कुछ मेहनत नहीं कर सकते क्या। इसलिए मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इसलिए कि मीराबाई इस तरह से बड़ा मेहनत लगता है, लेकिन आत्म कल्याण के लिए लोग ये मेहनत की, संघर्ष की, तो कल्याण भी हुआ। आप प्यास से मर रहे हैं, सामने धरती है, आप कहिएगा कि बिना खोदे पानी मिल जाए तो मरो, करोगे नहीं तो मरोगे, और नहीं तो खोदते रहिए, कभी न कभी जरूर पानी मिलेगा, क्योंकि जीना। प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही भक्त थे। कैसे? क्योंकि उसकी माँ सत्संगिनी थी। तो माँ बाप यदि सत्संगी होते हैं ना तो बच्चा भक्त होता है, और माँ बाप जब अंडा गंडा खाता है तो बच्चा पेटे से साकट हो जाता है। इसलिए गर्भावस्था में कोई माँ रहे ना
तो उसे अंडा गंडा नहीं खाना चाहिए, रामायण गीता पढ़नी चाहिए, मंदिर जाना चाहिए सत्संग में। यही हुआ प्रहलाद जी के साथ, उसकी माँ सत्संगी नहीं थी। प्रहलाद जी जन्म से भक्त हुए, पर उसके बाप थे राक्षस हिरण्यकश्यपु, भक्ति धर्म के विरोधी थे। लाख यातना प्रहलाद जी को दिया, लेकिन प्रहलाद जी भक्ति से टस मस नहीं हुए। कितना कष्ट हुआ, पहाड़ के चोटी से कूद फेंक दिया, हाथी के पैर तले दबा दिया गया। होली का आई जलाने, होली जल करके होली हो गई, प्रहलाद जी बच गए। तो लाख संकट को सहते रहे, जापो राखे साइया मार सके न कोई। विश्वास था, भक्ति कर रहे थे, भगवान की दया से बचते गए कि नहीं। राम ना बिगाड़े जेकर केहू ना बिगाड़े जी। विश्वास के साथ करते रहिए, संघर्ष में लड़ने की शक्ति वहीं से आती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बोले ना कि हे अर्जुन, तुम कर्म करो, फल की आशा मत करो, तुम युद्ध करो और मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें अभय कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा। तो इस तरह से संघर्ष करना पड़ता है। आज प्रहलाद जी की पूजा हो रही है कि नहीं। कितने बच्चे जन्म करके बड़े बूढ़े होकर के रच पच गए, मिट गए, कौन जानता है। लेकिन प्रहलाद जी के नाम को आज भी लोग होली मना करके, एक भक्त का प्रतिकूल परिस्थिति में भक्ति करके कैसे भगवान को प्राप्त किए, इस खुशी में आज भी होली मनाया जाता है। तो संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए, करते रहिए। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। हम यदि मेहनत करते हैं तो जो ही पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न होय साई, ईश्वर कृपा भी करते हैं। इस तरह से हुआ। माँ सबरी इस जन्म में, अगले जन्म में भक्ति बढ़िया से कर सके, इसलिए कहती है कि हे प्रभु, मेरा शरीर बाहर से कुरूपा बना दो। शरीर से लोगों को बड़ा प्रेम होता, माँ सबरी ने उसका भी त्याग किया। वहीं तीसरे जन्म में माँ सबरी बनी, और सबरी बनी तो गुरु महाराज आए, मातंग ऋषि को गुरु धारण किए और गुरु भक्ति में माँ सबरी लग गए। मातंग ऋषि की कृपा से माँ सबरी की साधना पूरी हुई। ऋषिवर तो परधाम को प्रस्थान की और जाते जाते बोले कि बेटी, ओ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान आएंगे तुम्हारे कुटिया, इसलिए तो प्रतीक्षा करना और उस रूप का दर्शन करके जाना। 4 बजा है, ठीक है, तो 4:30 बजे तक में आरती उरती होकर के फिनिश। इसलिए मन में 6-5 नहीं रखिएगा कि बाबा कहाँ तक खींचेंगे, ठीक है ना। आप लोग दूर दूर से आए तो आप लोगों का सम्मान मेरा सम्मान है, तो इसलिए अभी प्रसंग 10 मिनट चलेगा। तो इस तरह से माँ सबरी की भक्ति होती गई। और अब समय आया, माँ सबरी रोज के रोज प्रतीक्षा कर रही है। सबरी के कुटिया के, भिलनी के कुटिया के, भाग जाग जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। सबरी के कुटिया के, भाग जाग जाएंगे। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समुझिए भाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी पड़े चरण लिपटाए। आज वो शुभ दिन आया जब भगवान राम वहाँ पधारे, तो माँ सबरी को गुरुदेव का वचन याद आया, दौड़ के आई और चरणों पर लिपट गई। और उसी समय माँ सबरी की स्तुति करने लगी तो भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हे सबरी, मैं केवल भक्ति का नाता रखता, कोई जाति पाति का कोई मतलब नहीं है। सम भगवान ने एक शब्द में सबको काट दी। इसलिए साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। तो माँ सबरी वहां कंदमूल फल सरस्वती, कंदमूल फल सरस्वती, दिए राम कह आनी, प्रेम सहित प्रभु पाए,
बारंबार बखान। कंद मूल फल सब कुछ ला के दिए। ये प्रसाद चढ़ाने का यही सब चीज है। तो इस तरह से हम लोगों को भी श्रद्धा भक्ति के साथ प्रसाद चढ़ाना चाहिए। वैसे ज्ञान के अभाव में हम लोग क्या करते हैं, कचका बादाम और मिश्री का दाना ही धर देते हैं। तो ठीक है, प्रसाद तो कुछ भी चलेगा, लेकिन प्रसाद का भी बड़ा महत्व होता है। सुंदर सुंदर प्रसाद रहे ना तो लोग ले जाते हैं घर पर, बाल बच्चा भी उस बहाने खाते हैं। एक एक जगह देखिएगा बढ़िया प्रसाद रहता है ना तो बचवा सब आगे बैठेगा, टकटकी लगा के प्रसादे को देखते रहता है। हम लोग को लगता है कि सत्संग सुन रहा हो, सत्संग क्या हो, तो एकदम योजना बनाता कि जल्दी आरती होगी बस ले अब भागे। तो आखिर बहाना कुछ भी है, प्रसाद तो मिल रहा है ना। माँ सबरी तो खिरनी शरीर में प्रसाद ही खाई थी ना, तो प्रसाद का महत्व है, इसीलिए बढ़िया बढ़िया प्रसाद। अब क्या मान लीजिए आपको रोज सत्संग करना, रोज कचका बादाम मिश्री दाना चढ़ाइएगा, रोज एक मुट्ठी मिश्री खाइएगा तो शुगर की बीमारी होगी कि नहीं? आखिर मिश्री चीनी तो चीनी है ना। एक माता जी गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने जांच लिखा शुगर उगर का, देखा तो शुगर निकला। बोला देखो माता राम, तुम चीनी उनी कम खाया करो क्योंकि तुमको शुगर की बीमारी हो गई। तो कहती कि नहीं डॉक्टर साहब, हमारा घर में शुगर नहीं कुछ हो नहीं है। हम लोग वो शुगर बाहर का थोड़ी है, शरीर में चीनी की बीमारी है। इसीलिए खाने का कहने का मतलब ये है कि मीठा उठा ज़्यादा चीज़, आजकल लोग एक गिलास दूध देते हैं उसमें 4 चम्मच चीनी दे देंगे, कहेंगे बिना चीनी का कैसे होता है, ऐसा थोड़ी है। तो इसीलिए प्रसाद बनाइए। अरे पहले का प्रसाद देखिए, लोग ये शक्कर होता था ना, तो शक्कर ला करके केला धर देते थे, गेहूं को भूज करके उसको दड़र करके रख देते थे। क्या गजब का स्वाद था, कोई हानि नहीं, भरपेट खाइए। बचवा सब लेके खा ले, पिछले हाथ फेरो दो, ले रहे हैं खा रहे हैं, क्या दिक्कत है, बना हुआ है बांट रहे हैं तो फ्री है, लुटा रहे। तो कहने का मतलब ये कि प्रसाद का भी महत्व है, साफ सफाई से बढ़िया प्रसाद चढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से माँ सबरी कंद मूल फल दिए। अब ये फल कश्मीरी सेब कहाँ से लाए, तो घर में फल नहीं है, पपीता केला है कि नहीं। केला को कदली फल बोलते हैं। जितना विटामिन प्रोटीन मिनरल्स ये केला में बाकी किसी चीज़ में नहीं है। केला का हम लोग खेला बना के रख दिए हैं, उसको समय से खाइए, सुबह में खाइए, दूध के साथ खाइए, देखिए क्या कमाल है उसका। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे घर, अब कहिए कि यहाँ तो बड़ा महंगा है, तो महंगा है तो आपको खेत खोला है कि नहीं है, 1-2 गाछ क्यों नहीं लगाना है, उसका घर में गाछ केला लगा दीजिए। रोज कौन सा उसका पहरेदारी करना पड़ता है, पपीता लगा दीजिए। एक से कहने का मतलब ये है कि भाव भक्ति के साथ हमें प्रसाद चढ़ाना ही चाहिए। अरे सब सोची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई। सब सोची प्रेम सगाई, जूठे फल सबरी के पायो, प्रेम विवश रघुराई। सब सोची प्रेम सगाई, प्रेम के साथ प्रसाद पुष्प ये सब चढ़ाना चाहिए। भगवान प्रेम के ही भूखे है ना, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही आधार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। इसलिए भाव भक्ति होना चाहिए। विदुरानी जी के हृदय में भक्ति था, भाव था। भगवान दुर्योधन का मेवा त्याग दिया, आ गए। विदुरानी के घर में कुछ था नहीं, उधर से केला तेला था, कुछ ला के खिलाने लगी। इतनी उतावला हो गई कि केला को ऐसे छिलका हटा के केला फेंकती जा रही है, छिलका खिलाती जा रहे हैं। अब भगवान भी छिलका को खा रहे हैं और डायलॉग दे रहे हैं, क्या मजा आ रहा है, केला खाने में बड़ा मीठा है, कहाँ से खरीद के लाए हो काकी जी, खूब खिला रहे हैं। बाद में विदुर जी आए, माथा धुनने लगे, अरे भागन तुम्हारी मती मारी गई, छिलका खिला रही हो भगवान को। अब विदुरानी को होश आया, तो एक केला था, कहते सरकार ये खा लो। भगवान कहते ऐसा है ना काकी जी कि अब मेरा पेटे भर गया है, अब भूखे नहीं। खाते क्या, गुरु महाराज के प्रवचन में कि भगवान को जो भोग लगाते हैं ना, भगवान खाते हैं कि नहीं खाते ये प्रश्न छोड़ो, पर तुम्हें अवश्य लाभ होता है, तुम्हारा काम बनता है। श्री सद्गुरु।
तो इस तरह से माँ सबरी से ये शिक्षा लेनी चाहिए। माँ सबरी ने दीनता दिखाया तो हम लोगों को भी दीनहीन होना चाहिए। अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चीटी शक्कर ले चली हाथी के पग धूर। भगवान कृष्ण वृंदावन में गौचारण करते हुए बहुत दूर चले गए। तो अभी मेरा कथा इसी फरवरी में 15 फरवरी से ये झारखंड प्रदेश में है, राज्य में। एक प्रसंग में सुनाता हूँ, छोटा सा 1 मिनट का। तो वहाँ पर ब्रजवासी कहते हैं, भैया कन्हैया आज हमें भूख बड़ी जोर की लगी है, पेट में चूहा कूद रहा है, कुछ व्यवस्था करो। यहाँ कोई फल फूल है नहीं, चारों तरफ सूखे नदी नाले हैं, सब गाछ वृक्ष सब सूखे हैं, पता नहीं कौन से एरिया में आ गए। भगवान कहते देख ब्रजवासी, यहाँ से थोड़ी दूर में ये ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, आप लोग जाइए और कुछ मांग के लाइए, फिर हम लोग बैठ के खाएंगे। तो ब्रजवासी छोटे छोटे भोले भाले गए वहाँ हवन कुंड के पास। पंडित जी सब स्वाहा हा हा हु दे रहे, एकदम दही खीर हलवा सब हवन कुंड में अग्नि स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं बड़ी जोर जोर से। ब्रजवासी एक पंडित जी के पास कहते, पंडित जी हलवा मिलेगा? ये कहते पंडित जी पूड़ी मिलेगा? ये कहते पंडित जी खीर मिलेगा? तो बाकी तो सब स्वाहा वो कर रहे थे। एक पंडित जी का नजर गया तो उन्होंने एक पुल ढील या चलखी होता है ना हवन कुंड में देने वाला, बोला रुको अभी हलवा खिलाते हैं। पंडित जी जो रपेटा बचवा सब जो भागा जी जान लेके, तो भगवान का चेला था, पकड़ने दे भाग गया सब, भागते भागते हक सक भगवान के पास। भगवान कहते क्या हुआ? कहते सरकार आप बोले थे कि ब्राह्मण देवता है, वो सब तो ऐसा चंडाल था, यदि पकड़ा जाते ना तो टंगड़ी पकड़ के हवन कुंड में डाल देता हूँ। वो हमको कहाँ दे रहा था, उसको तो अग्नि देवता को खाली दे रहा था। तो भगवान हंसने लगे, कहते कि ब्रजवासियों ये पंडित लोग ने जाति के अहंकार में जल रहे हैं, और यही जाति जो है ना ये सनातन धर्म को दीमक के तरह खा गया, और इसी कारण से 1000 साल तक गुलाम रहे, बट गए कट गए। इतिहास पता नहीं है। बांग्लादेश में देखिए, कश्मीर में देखिए क्या दुर्गति किया। ऐसे मुगलों ने 700 साल कैसे किया? ऐसे हम बड़के बाप के बेटा हैं, ये हैं वो है, जाति वर्ण में खोए रहते हैं, एक दूसरे को तोड़े रहते, तुम लोग सुधर हो ये हो, ऐसा नहीं। भक्ति के मानिए सब ही राम के नाते। जाति ठीक है, अपने घर के अंदर बड़े जब बाप का बेटा बने रहिए, जब घर के बाहर आइए तो बोलिए हम सब एक हैं, हम सनातनी, हम सब भगवान के भक्त हैं और सबके माता पिता एक ईश्वर हैं। इस तरह से एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो भगवान कहते ब्रजवासियों इनको जाति वर्ण का पढ़ा हुआ है, अपने आप को बड़का अहंकारी विद्वान समझते हैं, इसीलिए भैया तुम लोग का क्या वैल्यू करेगा ये, इसीलिए ये सब अहंकारी है। और अहंकार अति दुखद डमरवा, दम कपट मद मान नहरवा। ये अहंकार गटिया का रोग है, किसी को झुकने नहीं देता है। इसलिए भक्तों को सरल होना चाहिए। पर ऐसा करो ब्रजवासी, छोड़ो इनकी झंझट, इसे पढ़ने दो, वेद पाठ हवन करने दो। जाओ तुम ब्राह्मणियों के पास। ये जो ब्राह्मणी है ना, इसमें ज़्यादा श्रद्धा भक्ति है। स्वाभाविक रूप से माता बहन में हम जहाँ भी देखते हैं ना, इसमें श्रद्धा भक्ति ज़्यादा रहती है। अभी आप देखिए यहाँ 90% माता बहनों की संख्या है। कहीं जब सत्संग होगा ना, घर वाले कहते भागिए यहाँ से, रोज के रोज चंदा मांगने आते हैं इधर उधर, कितना को क्या देंगे। लेकिन घर वाले बोलते हैं, लेकिन घर वाली उधर से जो घर नहीं है ना, 5 किलो 2 किलो चाउर गेहूँ दाल कुछ दे के निकाल देते हैं। और इसी तरह से सत्संग पे सत्संग, जग पे जग, सब माता बहनों के मेहरबानी से होता है। इसलिए इसमें श्रद्धा भक्ति ज़्यादा रहती है। तो सत्संग में भी आती है, कलश यात्रा वगैरह में भी देखते हैं हजारों में संख्या में आ जाती है, और पूरा माहौल को सुपर हिट बना कर रखती है। तो श्रद्धा भक्ति है, और इसी कारण से इसे कुछ प्राप्त भी होता है। आज भगवान कहते ब्रजवासियों तुम जाओ इस ब्राह्मणियों के पास, इसके अंदर भाव भक्ति है, अहंकार कुछ भी नहीं है।
ये जरूर तुम्हारी सुनेंगे। ब्रजवासी सब गए तो ब्राह्मणी सब जो पकवान आदि बनाई थी भगवान के लिए, तो जैसे सुनी तो सब ब्रजवासियों को प्रणाम की और बोले महाराज आप लोग आगे बढ़ो, हम सब आ रही हूँ। और अपने अपने घर वाले से छिप करके सुंदर सुंदर थाली में भोजन व्यंजन सजा करके साक्षात श्री हरि नारायण भगवान को परोसा लगा करके सब ब्रजवासियों को खिला करके लाख लाख भक्ति का आशीर्वाद लेकर के धन्य धन्य जीवन को बना ली श्री सद्गुरु महाराज। तो भाव भक्ति था, आज इन ब्राह्मणियों का कल्याण हो गया। जिसके अंदर जाति का विद्या का मद था, अहंकार था, वो स्वाहा स्वाहा करते रह गया, खाक धूर छानते रह गया। इस तरह से माँ सबरी भाव भक्ति में निपुण थी, इसलिए आज इसे भक्ति में ये पूर्ण तो थी ही, आज भगवान उसे माध्यम बनाकर नवधा भक्ति का उपदेश दिए। ये नवधा भक्ति 9 रूप में है, जिसको गुरु महाराज 4 भाग में बांट दिए आसान के लिए। कहते हैं मानस जप करो, मानस ध्यान करो, यही है 5 भक्ति का सार बात। 5वीं भक्ति है ना मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, यही जप और ध्यान है। और 6ठी भक्ति है दृष्टि योग, 7वीं भक्ति है नादानुसंधान। ये जप ध्यान दृष्टि योग नादानुसंधान, यही क्रिया करके जीव अंदर के मार्ग से 10म द्वार से जाते जाते परम प्रभु परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। वही परम गति प्राप्त करते हैं जो माँ सबरी को मिला, जिस रास्ते पर सब संत चले। इस तरह से हम लोगों को भक्ति भजन में तन मन धन से लग जाना चाहिए। जब जागो तब सवेरा,